चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया। इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है छत्तीसगढ़ सरकार, ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल का। 3 जनवरी को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की गई। 33 जिलों के कलेक्टर्स को अधिकार दिए जा रहे हैं, किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का अधिकार दिया गया। ये कुछ बातें हैं, ये बयान है जो पूर्व मंत्री की ओर से कहे गए हैं। और देखिए, बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है। उनके हम दो हमारे दो के जो नेता हैं, उनके खिलाफ कोई यदि कोई जाता है तो कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। ये पलटवार किया गया है मोहन मरकाम की ओर से। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं। केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थितियां ला दी है। उनके हम दो हमारे दो के जो नेता हैं, वो उनके विरुद्ध अगर कोई कहता है तो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रायपुर का रुख करेंगे। यहाँ से गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, एक तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी कहती है कि प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में बैठी कांग्रेस कहती है कि केंद्र में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आखिर क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और इमरजेंसी के उस दौर को याद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी घटना को हम यदि नारायणपुर में हुए धार्मिक घटने को लेकर जोड़ के देखें तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस तरीके की घटना को लेकर नियम बनाए हैं और उसी नियम के तहत जो है वो कार्रवाई करने की बात जो है सरकार कह रही है और कांग्रेस कह रही है। और उसी कड़ी में मुख्य जो पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार जो है वो इमरजेंसी लाने की स्थिति पैदा कर दी है और जो 33 कलेक्टर हैं उन्हें पूरी तरीके से अधिकार दे दिए गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो डर गए हैं, घबरा गए हैं और पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान जो है वो बृजमोहन अग्रवाल ने दिया था और इसी का पलटवार करते हुए जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के मोहन मरकाम, उन्होंने भाजपा को के साथ साथ केंद्र सरकार को घेरा और कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो पूरे भारत में इमरजेंसी लगाकर रखी हुई है और दो लोगों के जो दो नेता हैं उनके ऊपर यदि कोई कुछ बोलता है तो उनके ऊपर ठीक इसी तरीके की कार्रवाई की जाती है। और यदि बीजेपी को आरोप लगाना है और इस तरीके के बयानबाजी करना है तो सीधे केंद्र सरकार के ऊपर बयानबाजी करे और जो इमरजेंसी केंद्र सरकार लगाई हुई है उस पर वो बयानबाजी करे। तो इस तरीके से जो बयानबाजियों का दौर है छत्तीसगढ़ में वो जारी है। धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, पूरा बस्तर जो है वो धर्मांतरण के मसले पर जल रहा है और लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बयानबाजी लगातार जारी है और इमरजेंसी के दौर को याद किया जा रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी केंद्र पर है तो वहीं प्रदेश में बैठी कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है और लगातार इमरजेंसी को लेकर बातें कही जा रही है। बड़ा बयान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की ओर से दिया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है, तो वहीं मोहन मरकाम की ओर से पलटवार किया गया कि केंद्र सरकार की वजह से देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, संचार विभाग प्रमुख कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अमित चिमनानी जी, प्रभारी संचार विभाग भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित चिमनानी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्यों आखिर बीजेपी को लगता है कि प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं और सरकार इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है? देखिए, आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को सरकार में होने के नाते विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। हमारे बहुत ही विनम्र प्रश्न, धर्मांतरण के कारण प्रदेश में हिंसा हो रही है और ये हम नहीं कह रहे थे, सुकमा के एसपी साहब ने, कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिख करके सरकार को, अधिकारियों को चेता दिया था।
2 साल के बाद जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था वो आज हो गया। अब होने के बाद इन चीजों को रोकने के लिए धर्मांतरण जो लोग करवा रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ईसाई मशीनरी का संरक्षण करने के लिए अब एक नया कानून या नया नोटिफिकेशन लेकर आई है, जिससे ये बता रही है कि आप डर जाइए, आप अपना धर्मांतरण करवा लीजिए, और आप अगर धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो हम आप पे रासुका लगा देंगे। क्योंकि अभी तक जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं उसके बारे में टिप्पणी सरकार ने एक बार भी नहीं की है। और माननीय मुख्यमंत्री, एक प्रश्न और है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल्ली गए, उन्होंने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की और बाकायदा ट्वीट किया कि मैं ईसाई समुदाय के साथ हूँ, तो आदिवासियों के साथ क्यों नहीं हो? आदिवासियों पे रासुका क्यों लगाना चाहते हो? क्यों नहीं आदिवासियों के पक्ष में बयान देते हो? तो फिर इमरजेंसी हुई कि नहीं हुई? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुशील आनंद जी, क्या कहेंगे आप? बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, अमित चमनानी जी भी ये बात कर रहे हैं कि जी अहमकाना सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। इस प्रदेश में बस्तर में जहाँ पे ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण की बातें की जा रही हैं, उस प्रदेश में 98 उस बस्तर में 98% चर्च 2004 से 2018 तक बने, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। 2% चर्च 2004 के पहले बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी, अरुण पन्नालाल जो डॉक्टर रमन सिंह जी का मित्र था, वो खुलेआम बोलता है कि मैं धर्मांतरण करवाता हूँ, जिसका कि सम्मान डॉक्टर रमन सिंह जी अपने सीएम हाउस में बुलवा के करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था 2021 में कि वे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को उठा के सरकार को घेरने का प्रयास करें। एक टूल किट तैयार किया गया था। तो यदि सरकार ने इस कानून को लाया है कि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता की बात करेगा उसके ऊपर रास्ता लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों तिल मिला रही है? अरे चाहे ईसाई मिशनरी का व्यक्ति हो, चाहे आरएसएस का व्यक्ति हो, जो भी सांप्रदायिकता की बात करेगा, चाहे वो ईसाई हो, मिशनरी का व्यक्ति, उसके ऊपर भी रास्ता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट बता रही है कि धर्मांतरण इनका खुद का खेल है, ये ईसाई मिशनरियों के साथ मिलके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन पहले एक आदेश आया था कि देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है, केंद्र सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए। आज तक केंद्र सरकार का कोई पक्ष नहीं आया। यदि वास्तव में धर्मांतरण समस्या है जैसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, तो केंद्र सरकार को बोलना चाहिए कि बिल्कुल हम कानून बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो राजनीति न करने की भी बात कही, सुशील आनंद जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो चिंता जाहिर तौर पर जताई है, लेकिन ये भी कहा है, बात सुनेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कानून बनाने के लिए, उसके बारे में अभी तक क्यों जवाब नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए ना कि कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा धर्मांतरण के खिलाफ। ऐसे लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से उनको जो सुविधाएं मिल रही है, उसमें रोक लगाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कानून बनाने से पीछे क्यों बढ़ रही है? दरअसल ईसाई मिशनरियों के इन्होंने भोजन करवाया, ईसाई समुदाय का भोजन करवाया, आरएसएस और ईसाई मिशनरी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लक्ष्य के हिसाब से ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब अमित जी, संक्षेप में जल्दी से सर। अमित जी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर रासुका लगाना है तो फिर सुकमा के एसपी पर लगा दीजिए। उन्होंने तो कहा था कि धर्मांतरण हो रहा है और हिंसा होगी, तो क्या सुकमा के एसपी ने हिंसा कराई क्या? अब जो आपको जानकारी दे रहे हैं, जो धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उन पर रासुका लगाने की बात कर रहे हैं और आप केंद्र की बात करते हैं, लेकिन आपके प्रदेश में जहां आपका शासन है वहां आदिवासियों को पीटा जा रहा है। 4 आदिवासियों के सर फट गए, तो उनका सर न फटे ये किसकी जिम्मेदारी है? कांग्रेस सरकार की है कि केंद्र सरकार की है? या अगर राज्य सरकार कुछ करना नहीं चाहती तो इस्तीफा दे दे, फिर केंद्र शासित प्रदेश हो जाए यहाँ पर, तब केंद्र तय करेगा। लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता है तब तो कांग्रेस को संभालना पड़ेगा ना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी तो सरकारों की होती है, अमित जी, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित जी। सुशील आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है, धर्मांतरण को लेकर चिंता भी जाहिर की गई, लेकिन दूसरी तरफ राज्यों में इस विषय पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है।